हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट डेटा एनालिस्ट फील्ड, बिकॉज मैं एज अ पर्सनली डेटा एनालिस्ट हूँ। तो आई फील मैं आपको डेटा एनालिस्ट के बारे में ज़्यादा बता पाऊँगा। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट होता क्या है, उसकी डे टू डे लाइफ में किस तरह की वो एक्टिविटी परफॉर्म्स करता है, किस तरह के टूल्स यूज़ करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इस फील्ड में, क्या है उसकी फ्यूचर ग्रोथ, उसकी सैलरीज रेंज क्या है, यूएई में। और मैं आपको कुछ रफ आइडिया दे दूँगा पाकिस्तान में भी इसकी सैलरी रेंज क्या चल रही हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किस बैकग्राउंड के लोग किस फील्ड, सपोजिंग आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सपोजिंग आप फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर में हो, क्या आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में आ सकते हैं या नहीं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ ह्यूज रिस्पॉन्स ऑन माई प्रीवियस वीडियो। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी और मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि उसके उस पर क्या रिस्पॉन्स आएगा। बट यू गाइस गिव अ रियली गुड रिस्पॉन्स। अब ये बिल्कुल तभी होता है जब आपकी सराउंडिंग बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं। लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे कमेंट आए और इसको बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डेटा एनालिस्ट और उसका रोल क्या होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंग हमारे कराची में इम्तियाज़ सुपर मार्केट है और वो बेसिकली अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। बट प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अब वो ऐसे तो नहीं करते बस सोचा और बस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और फिर चला दिया मार्केट में। बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कॉम्पिटिटर का भी एक सेट में एग्जैक्टली प्रोडक्ट होगा, उसकी क्या रीच है, उसकी क्या मार्केट में ट्रेंड है, उसकी ज़रूरत भी है प्रोडक्ट की। मतलब प्रोडक्ट फिट एनालिसिस किया जाता है जो पूरा डेटा के ज़रिए आता है और डेटा एनालिस्ट का ही वो काम होता है जो उसको पूरा अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आपको इसकी थोड़ी और मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग दूँ, मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूँ। कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं जिसमें आप कस्टमर की कंप्लेन लेते हैं और उसको डेटा में फीड करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है उस कंप्लेंट को अंडरस्टैंड करे कि ये कंप्लेंट किस वजह से आई है और उसको लिंक करे अपनी सेल्स से और ये चेक करे मैं किस तरह अपनी उस कंप्लेंट्स को रिड्यूस कर सकता हूँ ताकि उसकी सेल्स इतनी उस लेवल पे पड़े। तो बेसिकली ये पूरा सिस्टम होता है जिससे एक डेटा एनालिस्ट उस डेटा को एनालाइज करके अंडरस्टैंड करके आगे प्रेजेंट करता है कि अपने स्टार्टअप के सीईओ को या उस कंपनी के ऑनर को या टॉप मैनेजमेंट को, ताकि वो बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हमारा कस्टमर बेस किस तरह से चल रहा है या अगर कोई हमारे प्रोडक्ट में मसला है या व्हाट मेक्स अवर सेल मोर ग्रोथेबल। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि डेटा एनालिस्ट का काम किस तरह से होता है, वो करता क्या है। अच्छा, आप बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का बेसिकली रोल क्या होता है और किस तरह से वो काम करा होता है। अच्छा, डेटा एनालिस्ट में आजकल आप बहुत सारे देख रहे होंगे। डेटा एनालिस्ट में बिजनेस एनालिस्ट वो भी आ रहे हैं, इसमें पावर बीआई डेवलपर, टैबलू डेवलपर्स, ईटीएल डेवलपर्स, ये सारे फील्ड इंटरलेमेंट। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो लाइकली ये चांसेस हैं जो आप डेटा कैप्चरिंग का, डेटा क्लीनिंग का और वो डेटा को विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करके प्रेजेंटिंग का, ये चारों काम आप कर रहे हो। क्योंकि आप स्टार्टअप कल्चर उसमें बहुत सारे लोग नहीं होते, तो सारी चीज़ें आप ही देख रहे होते हो और आप ही इसका सारा काम कर रहे होते एज अ डेटा एनालिस्ट। बट अगर बात करें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे रिटेल मार्केट में पीएनजी की बात करें या टॉप ऑर्गेनाइजेशंस होगी, उसमें इस तरह से नहीं होता। उसमें आपको बड़ा एक स्पेसिफाइड रोल दिया जाता है जिस पे आपको काम करना होता है और बहुत ही स्पेशलाइज लेवल पे आपको उसको प्रेजेंट करके देना होता है। ठीक है, सपोजिंग हमने एक एग्जांपल लिया पीएनजी का, तो उसमें आपको एक बताया जाता है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं और उस पर आपको सिर्फ डेटा की विजुअलाइजेशन बनानी है या आपको डेटा कैप्चर करना है या आपको डेटा को क्लीन करके लाना है। तो आपको स्पेसिफिक बहुत टास्क होते हैं जिस पे आपको काम करना होता है क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी टीम्स उस पर काम कर रही होती है। तो ओवरऑल आपको एक स्पेसिफाइड पे किया जाता है ताकि वो पूरा काम आप ही हैंडल कर सको। ठीक है, बेसिकली डेटा एनालिस्ट का रोल होता है जिसमें अब हम बहुत सारे टूल्स वेरी करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग के जो 4 मैं कहूँ मेजर टूल्स आपको आने चाहिए, तो फर्स्टली एसक्यूएल, डेटा रिट्राइव, सेकेंडली आपको कोई भी पावर बीआई या टैबलू, वैसे तो बहुत सारे गूगल एंड डेटा स्टूडियो एंड लूकर्स बहुत सारे टूल्स हैं, बट 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जो मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, टैबलू और पावर बीआई। ठीक है, तो उनमें से आपको कोई भी एक सीख लेना है। तीसरा, आपको एक्सेल आनी चाहिए। एक्सेल आप बहुत सारे कहेंगे यार एक्सेल तो एवरीबॉडी नोज,
बट जब हम बात करते हैं मोस्टली टॉप मैनेजमेंट और मैनेजर लेवल पे, क्योंकि वो सारा बिजनेस का वो सारा अपना काम एक्सेल पे कर रहे होते हैं, या बहुत सारे सेल्स में लोग होते हैं वो भी अपना जो पूरा डेटा है वो पूरी इसकी रिकॉर्डिंग डेटा के रिकॉर्ड्स मेंटेन वो एक्सेल में कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको कनेक्ट करने के लिए, उस पर पूरी प्रोसेसिंग करने के लिए, डेटा को क्लीन तरीके से लाने के लिए आपको एक्सेल अच्छी तरह आनी चाहिए, ताकि इसको आप अच्छी तरह प्रेजेंटिंग में आपको बड़ा कोई इशू ना हो। ठीक है, तो एक्सेल भी आपको आनी चाहिए। चौथी, बट दैट्स एन ऑप्शनल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं काम करती, दैट इज़ पाइथन। पाइथन आपको डेटा क्लीनिंग में भी काम आती है, प्रोसेसेस को ऑटोमेशन में भी काम आती है, और बहुत सारे ऐसे विजुलाइजेशन होती है तो उस पर भी कर सकते हो, बट विजुलाइजेशन बहुत लोग नहीं करते। बट ऑटोमेशन के लिए या प्रोसेस को एक बनाने के लिए पाइथन बहुत यूज़ होती है। आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए टू बीइंग एज अ डेटा एनालिस्ट, ताकि एटलीस्ट आप जो जॉब रिक्वायरमेंट आती है उस पर फुलफिल हो सके। तीसरा बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेटा एनालिस्ट की अगर हम सर्च करें लिंक्डइन पे डेटा एनालिस्ट, तो फिर आप देख रहे होंगे बहुत सारे डेटा एनालिस्ट की जॉब आपको मार्केट में दिखेंगे। इवन अगर हम नौकरी गर्ल्स पे या हम गर्ल्स टैलेंट पे अगर हम सर्च करें डेटा एनालिस्ट की जॉब, कभी कभी इसकी सप्लाई बहुत बढ़ जाती है और उसकी डिमांड, बट मैंने एज़ फार एज माई करियर जितना मैंने दिखाया तो उसकी एवर डिमांड रहती है। अगर आप स्किलफुल हो तो आपकी बहुत डिमांड है, हर बंदा आपको जाएगा कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। ठीक है, तो आपकी अच्छी खासी डेटा एनालिस्ट की जॉब अवेलेबल है मार्केट में, जो आप उसको करके अच्छा खासा अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं सैलरी रेंज की। सैलरी रेंज से पहले मैं आपको इस चीज़ पर एम्फसाइज करूँगा कि जो भी मैं आपको सैलरी रेंज बताना चाह रहा हूँ उस पर पहले फॉरमोस्ट होते हैं आपको स्किल वो आनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई, मीन्स टैब्लू, पावर BI, पाइथन और SQL एंड एक्सेल। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल बात है ना। अगर आप स्किल नहीं है, सिर्फ 4 साल की डिग्री लेके आप आ गए हैं, बोल रहे भाई मुझे जॉब दे दो, तो कोई भी नहीं देगा। सिंपल आपका एक छोटा सा सुपर मार्केट ही क्यों ना है, और अगर आप कोई बंदा हायर कर रहे हो अपने पूरे सामान वगैरह रखने और देने के लिए, तो उसमें भी आप एटलीस्ट देखते हो कि यार उसमें बात करने का तरीका है, कस्टमर से कम्युनिकेशन सही तरह से कर सकता है, प्लस में उसको सामान वगैरह देने के लिए तरीके से कोई चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें, बहुत ही छोटा सुपर मार्केट वो भी देखता है। अब तो ये बहुत सारी बड़ी बिग कंपनीज हैं, अगर आप उसमें आप जाना चाह रहे हैं तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, मतलब उनका आप काम कर सको। अगर आप उनका काम कर सकोगे तभी तो वो आपको हायर करेंगे। अगर आपको काम ही नहीं आता, आप बोलेंगे यार हम वहाँ जाके सीखेंगे क्योंकि हम फ्रेश हैं, तो कोई भी आपको नहीं हायर करेगा। बहुत सिंपल बात है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश एंड जूनियर हो, आपको ये चीज़ स्किल्स आती हैं जो हमने अभी डिस्कस की, तो आपकी स्टार्टिंग पे UAE में इन टर्म्स ऑफ दिरहम मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 10 हज़ार होगी। अगर आप मिड लेवल पे हो तो आपकी 12 से 15 होगी, 15,000 दिरहम। एंड अगर आप सीनियर हो तो आपकी 15 से 20,000 दिरहम है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है और अपनी सीनियरिटी पे जाते जाते हैं, ऐसे ऐसे आपकी ग्रोथ होती रहती है। पाकिस्तान में भी अगर आपके 2 से 3 साल आपको उसका एक्सपीरियंस है तो आपकी एटलीस्ट 2.5 से 3 लाख सैलरी होनी चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहे। तो बात करते हैं क्या मार्केटिंग के बैकग्राउंड वाला बंदा, CA के बैकग्राउंड वाला बंदा या कोई HR के बैकग्राउंड का बंदा इस फील्ड में आ सकता है। देखिए ना, आपको मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, जो डेटा एनालिस्ट का रोल होता है वो सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड करता है कि आप IT के हो, क्योंकि आप इन द एंड बिजनेस को कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना, और बिजनेस वैल्यू के लिए मार्केटिंग भी आपका आता है। अगर आपकी मार्केटिंग कैंपेन बहुत अच्छी है, आपको अगर आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग है, डेटा को आप अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हो कि आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, जिस तरह आपकी मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही सक्सेसफुल जाए। मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल जाने से क्या मुराद है कि आपने राइट ऑडियंस को टारगेट किया, उसके बेसिस पे आपकी सेल अच्छी बढ़ी है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हो मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल का मेथड से होता है, अगर जिस टाइम पे वो मार्केटिंग कैंपेन चली है उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स ग्रोथ भी बढ़ी है। अगर वो ये दैट मीन्स द मार्केटिंग कैंपेन इज सक्सेसफुल। इसी तरह आप HR के पूरे प्रोसेस में डेटा एनालिसिस का प्रोसेस आ सकते हो, ताकि जो भी एम्प्लॉय एज अ HR आप हायर कर रहे हो उसकी रिटेंशन रेट क्या है, कौन से बैकग्राउंड के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और कौन से एज ग्रुप के लोग होते हैं जो हमारे पास ज़्यादा रिटेन करते हैं। इसी तरह फाइनेंस में भी, फाइनेंस तो आपको मैंने बताया दैट्स अ वेरी कोर पार्ट। अगर फाइनेंस में हम पूरी उसकी सेल्स के पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग, अगर आप AML में, हमारे कुछ दोस्त हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फील्ड में भी काम कर रहे होते हैं, कंप्लाइंस वगैरह में, तो उस पर आपको देखने होते हैं कोई ऐसे मसले मसाइल आपके
पूरे प्रोसेस में तो नहीं हो रहे, या सपोज एक हम प्रोजेक्ट काम कर रहे थे ETM के पैटर्न के एनालिसिस का, कि कोई बंदा का बिल्कुल सिमिलर वे में एक ATM की ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब हर रोज़ के दिन पे उस बंदे की 5-5 हज़ार की ट्रांजेक्शन हो रही है। अगर नॉर्मल बंदे आप सोचें कि कोई बंदा हर रोज़ ATM जाके 5-5 हज़ार रुपये क्यों निकाल रहा हुआ, दैट सीम्स अ पैटर्न जब उसको अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं अगर कोई एनॉमलस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। इसी तरह डेटा बहुत डिफरेंट फील्ड में यूज़ होता है, जिससे आप उसको करके और बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। आई बिलीव आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि डेटा एनालिस्ट का डे टू डे काम क्या होता है, कौन से टूल वो यूज़ करता है, डेटा एनालिस्ट की मार्केट की डिमांड क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के या एज ग्रुप के भी लोग मैंने स्टिल Karachi.ai में मैं जब सर्टिफिकेशन कर रहा था, मुझे याद है, क्योंकि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में ना कि सिर्फ पढ़ने का मौका मिला, बट मैंने उस पर कुछ क्लासेस लेके पढ़ाया भी था, एंड इट वॉज रियली गुड। वहाँ पर एक अच्छी एक डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पर आप CA के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के डिफरेंट ग्रुप के लोगों के साथ बैठते हो, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग आती है कि अच्छा किस बैकग्राउंड में क्या क्या होता है, किस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। प्लस में आप खुद भी एक अंडरस्टैंडिंग, वो भी आपसे एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि IT वाले बंदे किस तरह से कोड करके या किस तरह से SQL से डेटा रिट्राइव कर रहे होते, उसकी कितनी पावरफुल इम्पैक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन पे। होपफुली आपको पूरा ये प्रोसेस अंडरस्टैंड हो गया होगा डेटा एनालिस्ट की जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। और लास्ट में बस यही कहूँगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स और फीडबैक। इससे मुझे पर्सनली अपनी वीडियोस को या अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक मिलेगा, जिससे मैं अंडरस्टैंड कर सकूँगा कि एक्चुअली व्हाट माई ऑडियंस रिक्वायर्ड, एंड मैं जो मैसेज उन तक कन्वे करा वो उस पर पूरा समझ भी पा रहे हैं या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।